subscribe to my channel. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल हैं आप तमाम लोगों के। मुझे उम्मीद है कि तमाम लोग बहुत खुश होंगे। इस वक्त मौजूद हूँ मैं अपने होटल की छत पर, और जैसे मैंने अभी कहा था आपको लास्ट वीलॉग में कि पिक्चर अभी बाकी है, तो ये पिक्चर के बाकी के मनाज़र आप देख सकते हैं। होटल पे खड़े होकर सुबह सुबह सबसे पहले हमने देखे नज़ारे, जो इस वक्त आप भी मुलाहिज़ा कर रहे हैं। ये हमारे बैक साइड का मंज़र है होटल के, जहाँ से दरिया बह रहा था, जो कि बहुत ही खूबसूरत था। ये देख सकते हैं हमारा उजड़ा हुआ होटल, क्योंकि हमारा लास्ट ट्रिप था और उसके बाद कोई और ट्रिप नहीं आने वाला था। लाइट बंद हो चुकी थी, जनरेटर चल रहे थे। हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज है दूसरा दिन और आज हम जा रहे हैं झील सैफुल मुल्क। इधर सर्दी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आज कुछ धूप निकली हुई है। मेरे बैकग्राउंड में अगर आप देख सकें, ये पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ आ चुकी है। तो अभी हम झील सैफुल मुल्क जा रहे हैं, जहाँ के रास्ते पहले बंद थे, लेकिन थोड़ा सा रास्ता वहाँ पर सुना है कि खुला है। तो लेट्स सी, अगर वहाँ पर हम जा पाते हैं तो आपको दिखाते हैं कि वहाँ की सूरत हाल क्या है और यहाँ पर हमें जीप वाला कितने पैसे मांगते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेट जो है वो स्टेबल नहीं है। कभी क्या मांगते हैं, कभी क्या मांगते हैं। इनका नाश्ता हमने कर लिया है अभी अभी। नाश्ते से फारिग होने के बाद अब हम ऊपर जाते हैं। जी जनाब, हम आ गए हैं झील में, जा रहे हैं झील सैफुल मुल्क। ये हमारी पूरी पार्टी है जो बैठी हुई है सर्दी में। झील सैफुल मुल्क में देखते हैं क्या सूरत हाल है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि वहाँ बर्फ़ ज़्यादा है और चेन लगा के ऊपर जा रही है गाड़ियाँ। तो 4000 भाई ने बोले, पहले तो बोले 45 होते हैं, बड़ी मुश्किल से हमने करवाए। सिगरेट पी रहे भाई, तम्बाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है, इसमें आएगा लिखा हुआ। तो देखते हैं आगे क्या सूरत हाल है, आपको देखते हैं। सैफुल मुल्क एक झील है जो नारान के करीब वादी कागान के शुमाली सिरे पर वाक़ है। इसका शुमार पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन झीलों में से होता है। सैफुल मुल्क को जाने के लिए सबसे आसान और आम रास्ता नारान से जीप का है। सड़क और मौसमी हालात के लिहाज से सफ़र में तकरीबन 1 घंटा लग सकता है। आपको बताते चलते हैं कि झील सैफुल मुल्क ये नाम कैसे पड़ा। बेसिकली सैफुल मुल्क का नाम एक फारसी शहजादे के नाम पर रखा गया है, जिसे बदियो जमाला नामी परियों की शहजादी से प्यार हो गया था। जी हाँ, और अपनी शानदार खुदी के साथ ये झील अपनी गैर मुतय्यना खूबसूरती की वजह से परियों और शहजादियों की बहुत सी दिलचस्प सूफियाना कहानियाँ रखती है। सैफुल मुल्क की तश्कील तकरीबन 300 साल पहले के अजीम दौर में हुई थी। बढ़ते हुए दर्जा हरारत और ग्लेशियर के कम होने की वजह से पिघला हुआ पानी एक बड़ी जगह जमा हो गया, जहाँ ग्लेशियर कभी खड़ा हुआ था। झील तक पहुंचने का रास्ता काफी कठिन और दुश्वार गुजार है, क्योंकि कहीं रास्ता कच्चा तो कहीं पक्का है। अपने सामान का ख्याल रखते हैं, कोई जाल शाम ला के ना गिरे ना। हाँ भाई, अपने सामान का ख्याल है। अब तमाम देखने वालों के जहनों में ये सवाल होगा कि आखिर भाई कब इस खूबसूरत झील को विजिट किया जाए। तो आपको बताएं कि मौसम सरमा में जाने के लिए नवंबर तक के आपके पास टाइम है। तब तक आप ये बर्फ की ढकी हुई पहाड़ियां देख सकते हैं। उसके बाद मौसम सरमा में सैफुल मुल्क झील अक्टूबर से अप्रैल के आखिर तक शदीद बर्फबारी की वजह से मुसाफिरों के लिए बंद कर दी जाती है। मौसम गर्मा के दौरान सैफुल मुल्क का मौसम काफ़ी खुशगवार रहता है, जिसकी वजह से ये शहरी ज़िंदगी से दूर पुरअमन वक्त के लिए मौसम गर्मा की बेहतरीन मंजिल है। पहुंच गए झील सैफुल मुल्क। अब नीचे उतर के देखते हैं क्या हालात खूबसूरत हाल है। ड्राइवर ने हमारे उतार दिया। चलो चलो भाई, चलो चलो। सैफुल मुल्क में बेहतरीन वक्त गुजारने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। इनमें से कुछ सबसे ज़्यादा दिलचस्प हैं, जैसे कि कैंपिंग एडवेंचर, झील के गिर्द चहलकदमी, घोड़ों या टट्टू की सवारी, ग्लेशियर पर बर्फ फिसलना, फूड एडवेंचर और बहुत कुछ। आगे हम व्यू आपको दिखा दिया है, लेकिन एक इशू है और ये समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर सर्दी नहीं लग रही जितनी नारायण में लग रही थी। आई थिंक शायद बर्फ़ है, इस वजह से सर्दी नहीं लग रही है, और वहाँ पर बर्फ़ नहीं थी।
और सिर्फ ठंडक थी, उसकी हवा थी, बर्फ़ की हवा, इसलिए सर्दी लगी थी। बैकग्राउंड में आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत। ड्राइवर ने हमें बताया कि 12 बजे के बाद पर ही उतरती है। मैंने कहा हम 12 बजे के तक तो नहीं रह सकते, क्योंकि हम 12 बजे तक रहे तो हम खुद परा बन जाएंगे और ऊपर निकल जाएंगे। सो ये सूरत हाल है। सयाहों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर पकोड़े भी बन रहे हैं, थोड़ी देर के बाद वो भी चेक करेंगे। आपको बताएं कि मकामी लोगों के मुताबिक झील सैफुल मुल्क की गहराई का आज तक पता ही नहीं चल सका है, लेकिन तहकीक के मुताबिक ये पता चलता है कि सैफुल मुल्क की गहराई ज़्यादा से ज़्यादा 34 मीटर या फिर आप कह लें कि 113 फुट होगी। सैफुल मुल्क झील 2.75 किलोमीटर के रकबे पर मुहित है और झील के पानी का दर्जा हरारत मौसम गर्मा में 10 डिग्री से नीचे ही रहता है, क्योंकि ये ज़्यादातर बर्फानी पानी से हासिल हुआ होता है। झील की खूबसूरती को करीब से देखने के लिए हमने सोचा कि नीचे जाया जाए, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़े तो पता चला कि रास्ता बहुत खतरनाक है और फिसलन काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि कीचड़ बहुत ज़्यादा थी और बर्फ़ बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पर हमें कुछ मिले वॉलंटियर्स भी जो अपनी मदद आप के तहत रास्ते को साफ कर रहे थे और लोग उनकी मदद कर रहे थे 50 रुपये या 100 रुपये देके। इस खूबसूरत जगह की हिफाजत की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। अगर गवर्नमेंट चाहे और टूरिज्म को और मज़ीद बढ़ाना चाहे तो बहुत ही अच्छे तरीके से इस जगह को मेंटेन किया जा सकता है और अच्छा बनाया जा सकता है और एक्टिविटीज़ की जा सकती हैं, जिससे सयाहों की बड़ी तादाद यहाँ पर आ सकती है और बहुत सारा पैसा हमारे मुल्क को मिल सकता है, जिस तरह के दीगर ममालिक कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि इस जगह को किस कदर बुरी तरीके से जो है वो डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। जिस तरह से हिफाजत करनी चाहिए उस तरह से हिफाजत नहीं की जा रही। आप देख सकते हैं कि इस रास्ते पे कोई भी फिसल सकता है। यहाँ हमने देखा कि कुछ मकामी लोग परिंदों को लाकर तस्वीर खिंचवा रहे हैं और जिसके एवज लोग उनको कुछ पैसे दे रहे हैं। हमने सोचा हम भी तस्वीर खिंचवा लें, तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो। वीडियो व्यूज़ बहुत हो गई हैं यहाँ पर, पिक्चर भी हमने इंतहा की खींच ली हैं, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ऑक्सीजन कम हो रही है शायद, और धूप भी काफ़ी अच्छी खासी निकल आई है, तो यहाँ पर गर्मी लग रही है। लेट्स सी, बस अब थोड़ी देर के अंदर हम जाएंगे वापस। खूबसूरत मनाजिर से मालामाल झील सैफुल मुल्क इस बात की सलाहियत रखती है कि लोग इसकी तरफ खींचे चले आएँ और यहाँ पर आने के बाद खूब इंजॉय करें, जैसे कि हम इस वक्त आपको करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीछे जो आपने मनाजिर देखे ड्रोन के, वो बेसिकली एक मकामी शख्स था जो अपने ड्रोन से मनाजिर कैप्चर कर रहा था और उसके वजह पैसे ले रहा था। तो हमने सोचा क्यों ना इस ऑफ़र से फ़ायदा उठाया जाए और मनाजिर को कैप्चर किया जाए। यही वजह है कि आपने मेरे व्लॉग में वो खूबसूरत मनाजिर देखे जो कि ड्रोन से कैप्चर हुए थे। उसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना बर्फ़ का मज़ा लिया जाए और एक दूसरे के ऊपर बर्फ़ फेंकी जाए। तो जनाब ये बर्फ़बारी की जो गोलाबारी है ये एक बार फिर शुरू हो गई और हम यहाँ पर खूब इंजॉय किया।
बहुत ज़्यादा चली गई है। और जनाब गोलाबारी यानी कि बर्फ़ की गोलाबारी एंजॉय करने के बाद हमने अब घर की राह ले ली है। हम वापस जा रहे हैं, खुदाफिज कह दिया हमने झील सैफुल मुल्क को, और इस वक्त हम जा रहे हैं अपनी जीप की तरफ। और जाहिर सी बात है, जिस तरह हम बड़ी मुश्किल से वापस आए थे यानी कि झील सैफुल मुल्क की तरफ आए थे फिसलते हुए, उसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता अब हम अपनी जीप की तरफ भी जा रहे हैं ताकि हम घर तक पहुँच सकें। नीचे आने के बाद नारान में होटल के जैसे कि बाहर मैंने आपको बताया था कि होटल के बाहर हमारे बैक साइड पे एक दरिया बह रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना वहाँ के मनाज़र को कैप्चर किया जाए और आपको वहाँ की खूबसूरती भी दिखाई जाए। ये बड़ा एक इशू है यहाँ पर कि अगर बर्फबारी हो जाएगी तो आपको सब कुछ बंद करना होगा, आप यहाँ आ नहीं सकते। मेरी गवर्नमेंट से बेसिकली अपील है कि ख़ास तौर पर जब बर्फबारी हो तो रास्तों को खोला जाए टूरिस्ट के लिए, और ताकि वो यहाँ पर आएँ और इन्जॉय कर सकें। अब जैसे यहाँ पर लाइट बंद हो गई है, वापडा वालों ने करेक्शन काट दिया है, क्योंकि जब भी स्नोफॉल होती है तो जो तारें हैं वो गिर जाती हैं और उसके बाद बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि अगर आपने टूरिज़्म को बढ़ाना है तो आपको इस पे काम करना होगा। खूबसूरती के साथ साथ हमें गंदगी भी देखने को मिली, जो कि एक बहुत ही बुरा अमल है। तो मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है, जब भी कहीं घूमने जाते हैं तो पाकिस्तान में वो तमाम जगहें जहाँ जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं और सयाहों का मरकज़ बन सकती हैं, वहाँ गंदगी मत फैलाएं, क्योंकि इससे हमारे अपने मुल्क का इमेज ख़राब होता है। इसी पैगाम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगले आने वाले व्लॉग तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।